जी, वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सॉफ्टवेयर की जो कि एक कंप्लीट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है और किसी भी तरह के बिज़नेस के अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। बहुत इजी टू यूज़ है, सिंपल वे में डिज़ाइन किया गया है और स्पेशली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जो अपने बिज़नेस के अकाउंट्स जो है ना खुद ही मेंटेन करना चाहते हैं, एक्सेल से जान छुड़ाना चाहते हैं और एक ऑर्गेनाइज वे में अपने बिज़नेस के अकाउंट्स जो है ना वो मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि आप किस तरह से अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बना सकते हैं, किस तरह से आपने वाउचर एंट्रीज़ करनी है और जो भी रिपोर्टें आपको चाहिए वो किस तरह से आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान है और वीडियो में चलें शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ कि सॉफ्टवेयर में आपने लॉगिन कैसे करना है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इस विंडो को बंद कर देता हूँ। तो आपने क्या करना है कि गूगल क्रोम खोल लेना है और गूगल क्रोम खोलने के बाद EQL सॉल्यूशन हमारी वेबसाइट है eqlsolution.com, इसको विज़िट कर लेना है और यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप लॉगिन का बटन क्लिक करेंगे ये आपको एप्लीकेशन के लॉगिन पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे आपने यूज़र आईडी पासवर्ड डाल के इसमें साइन इन कर लेना है। तो ये एप्लीकेशन का होम पेज आ गया। ये क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन भी है, ठीक है। आप इसको ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं और ऑफ़लाइन भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप कहीं भी हैं, आप ऑफिस से या घर से इसको यूज़ करना चाहते हैं या अपने मोबाइल से इसको यूज़ करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन वर्जन यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने कंप्यूटर पे इसको इंस्टॉल करवा लें, ठीक है ना, अपने कंप्यूटर से इसको चलाएं और कंप्यूटर से ही एप्लीकेशन चले और इसका कोई किसी तरह से ताल्लुक़ ना हो, तो उसको ऑफ़लाइन बोलते हैं। हम आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल कर देंगे और ये वहीं से एप्लीकेशन जो है ना चलेगी, प्रिंट होगी, सब कुछ होगा इसमें। तो सबसे पहला काम जो है ना, जब एप्लीकेशन को आपने यूज़ करना है तो चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन कर लेना है, ठीक है। चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन करने के लिए आपने क्लिक करना है चार्ट ऑफ अकाउंट को। तो यहाँ से आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना फर्स्ट टाइम डिफ़ाइन करेंगे। फ़र्स्ट टाइम आपको ये एंट्रीज़ नहीं मिलेंगी, ठीक है ना। आपने अपने बिज़नेस से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स हैं उनको डिफ़ाइन कर लेना है। तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन अगर कर दूं कि चार्ट ऑफ अकाउंट होता क्या है, इसमें अकाउंट्स कैसे डिफ़ाइन होते हैं। वैसे अकाउंटेंट्स को तो ऑलरेडी इस बात का अंदाज़ा होगा, तो ये है कि मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे चार्ट ऑफ अकाउंट जो है ना बेसिकली 4 लेवल ऑफ अकाउंट तक हम इसको मेंटेन रखते हैं। यानी कि फ़र्स्ट लेवल पे आपका आ गया अकाउंट टाइप, ठीक है। आपका एसेट है, एक्सपेंस है, लाइबिलिटी है या इनकम है, ये अकाउंट टाइप हो गया। फिर अकाउंट ग्रुप हो गया, ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और फिर उसके अंडर हम हेड्स बनाते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंडर जो है ना ये जनरल एक्सपेंस है फॉर एग्ज़ाम्पल। और लास्ट पे हम अकाउंट नेम देंगे। जैसे हमारा ऑफिस का रेंट है, अकाउंट नेम पे वाउचर्स डलते हैं और अकाउंट नेम पे लेजर्स बनते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक सा मैन इंट्रोडक्शन है। जिनको थोड़ी सा भी अकाउंटिंग नॉलेज है वो इस चीज़ को बखूबी समझ जाएंगे, अंडरस्टैंड कर जाएंगे। तो ये कुछ मैंने अकाउंट ग्रुप्स बना के रखे हुए हैं, कुछ अकाउंट हेड्स हैं। तो इसी तरह आपने एसेट्स को अगर मैं बात करूं तो अगर कस्टमर्स डिफ़ाइन करने हैं आपने, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका एक कस्टमर है तो ठीक है, वो एसेट के अंदर आएंगे। करंट एसेट में आप उसको लिख सकते हैं। करंट एसेट्स के अंदर जो हेड नेम है वो कस्टमर होगा और लास्ट पे कस्टमर नेम आ गया, ठीक है ना। इसी तरह बैंक अकाउंट्स हैं, आपने इस तरह बैंक अकाउंट्स डिफ़ाइन कर लेने हैं। तो बिल्कुल इसी तरह हम एक जो है अपना एक्सपेंस अकाउंट इस सिस्टम में डिफ़ाइन करेंगे डिस्काउंट बैंक चार्जेस के नाम से। तो सिस्टम में वापस आते हैं और यहाँ पे हमने जैसे अकाउंट ग्रुप अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे कुछ ग्रुप्स ऑलरेडी क्रिएटेड हैं, ठीक है। तो मुझे एक नया ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है और हेड्स भी क्रिएटेड हैं ऑलरेडी उन ग्रुप्स के अंडर, तो मुझे हेड भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आपने क्या करना है कि आपने जो हेड बनाना है उसको पहले सेलेक्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एसेट के अंदर एक हेड बनाना चाहता हूँ, तो ग्रुप्स इसमें ऑलरेडी आ रहे होंगे जो भी आपने ग्रुप्स बनाए होंगे, ठीक है ना, रिसीवेबल। तो ये यहाँ पे मैं कोई न्यू हेड बना के इसको सेव कर सकता हूँ, ठीक है। जब आपके हेड बन जाएंगे तो लास्टली आपने एक अकाउंट बना लेना है। तो अकाउंट बनाने का भी वही तरीका है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल
एक्सपेंस में आऊँगा, यहाँ से मैं जनरल एक्सपेंस सेलेक्ट कर लूँगा और इसके बाद मुझे हेड सेलेक्ट करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस हेड सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ पे मैं लिख दूँगा बैंक चार्जेस। अकाउंट कोड ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है ना इसको एलोकेट कर देगा जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा। तो ये देखें मेरे पास बैंक चार्जेस के नाम से ना ये आ गया बैंक चार्जेस, ठीक है। एक्सपेंस के अंदर ये अकाउंट ग्रुप आ गया, ये हेड आ गया और ये एक्सपेंस चार्जेस। किसी भी टाइम मैं इसको अगर एडिट करूँगा तो ये मुझे खोल के बता देगा कि ये इसका काउंटिंग कोड है, ये इसका अकाउंट नेम है, ठीक है। अगर मैं अकाउंट नेम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ना नेम चेंज करके इसको वापस सेव कर सकता हूँ। अच्छा, इस तरह से आपने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिफ़ाइन कर लेना है। जितने भी आपके कस्टमर्स हैं जिनसे आप देन लेन कर रहे हैं, जिनको आपने लोन दिया हुआ है, जिसको आपने सामान बेचा हुआ है, ठीक है, उनसे आप उनका नाम पहले यहाँ पे आपने डिफ़ाइन कर लेना है। चार्ट ऑफ अकाउंट में तमाम अकाउंट्स आपने पहले से डिफ़ाइन कर लेने हैं, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वाउचर किस तरह प्रिंट होगा और इनवॉइसेस आप किस तरह बना सकते हैं, कोटेशंस किस तरह बना सकते हैं। तो सर सबसे पहले हम वाउचर्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पेमेंट वाउचर पे आ जाता हूँ। बहुत ही इजी सिंपल है। पेमेंट वाउचर पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरे सामने पेमेंट वाउचर खुल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई नरेशन लिख देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ऑफिस रेंट पेड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक्सपेंस सेलेक्ट करना है, ये लिस्ट आ जाएगी, इसमें तमाम अकाउंट नेम्स जो हैं मुझे ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। तो यहाँ से मैं सर्च भी कर सकता हूँ ऑफिस रेंट, इसको मैं यहाँ से सर्च कर लिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और रेफरेंस नंबर में मैं कुछ भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ, ठीक है। और डेबिट में लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 55,000 और इसको मैं टैब के ज़रिए नई लाइन में आ जाऊँगा। नई लाइन में आने के बाद मुझे कोई बैंक नेम सेलेक्ट करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं MCB बैंक सेलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ और 55,000 मैं अपने क्रेडिट अकाउंट में लिख लेता हूँ। नरेशन में कुछ भी मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना, और मैं लिख सकता हूँ। तो ये मेरा वाउचर जो है ना रेडी टू सेव है। इसको मैं सेव का बटन दबा दूंगा, मेक श्योर कर लूँगा डेट जो मैं एंटर करना चाहता हूँ, जिस तरीके का रेंट है, ठीक है, वो डेट ओके है, सब ओके है, डेबिट क्रेडिट ओके है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अगर मैं अपने हार्ड कॉपी के लिए कुछ वाउचर्स को प्रिंट भी करना चाहूँ तो मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। ये मेरा प्रिंट प्रीव्यू है, ठीक है। इसको मैं अपने प्रिंटर पे जाके इसको जो है प्रिंट करके सेव भी कर सकता हूँ। तो वापस आ जाएंगे वाउचर के ऊपर और ये मैंने आपको बताया कि पेमेंट वाउचर आपने किस तरह से प्रिंट करना है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरह से जनरल वाउचर है, इसी तरह से ये इनकम्प्लीट वाउचर के हैं। जो भी वाउचर आपने एंटर किए हैं जिनका डेबिट और क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है, आपने फॉर द टाइम बीइंग उसको सेव कर दिया है, ठीक है, लेकिन उनका डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं है, वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। आप किसी भी वक्त जाके उनको एडिट कर सकते हैं और उन वाउचर्स को रीटाइप करके डेबिट क्रेडिट को इक्वल करके दोबारा से उनको आप सेव करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस लिस्ट से वो निकल जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कि आपने कोटेशन जो है अगर आप इसे क्लिक करें, ठीक है, तो यहाँ पे आपने कोटेशन कैसे बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आपने नेम लिख देना है कस्टमर का, उसका एड्रेस लिख देना है और यहाँ पे उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है। अगर GST आप अलाउ कर रहे हैं, उसको नहीं कर रहे 0% रहने दें। डिलीवरी चार्जेस और डिस्काउंट अमाउंट यहाँ पे मेंशन करने के बाद जब आप सेव करेंगे तो आप देखेंगे कोटेशन नंबर भी जनरेट हो गया और नीचे एक हमारे पास वो आ गया है, बॉक्स आ गया जहाँ पे हम अपने सर्विसेज लिख सकते हैं। सर्विस 1 जो भी डिस्क्रिप्शन है कंप्लीट आपने वो लिख लेनी है और केजीज़ में है, पीसीस में है, यहाँ पे अपना यूनिट लिख लेना है, ठीक है ना। और यहाँ पे ज़ाहिर क्वांटिटी आ जाएगी और क्वांटिटी 8 कर देते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और उसकी यूनिट प्राइस 500 कर देते हैं। तो जैसे आप ओके करेंगे ये आपका टोटल कर देगा। इसके बाद आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन है, ठीक है, वो आपने लिखनी है इस कोटेशन के लिए। 1 पे मैं ये लिखना चाहता हूँ, 2 पे फॉर एग्ज़ाम्पल ये लिखना चाहता हूँ, ठीक है ना। और ये पेमेंट टर्म्स होगी और ये कंडीशंस हो गई। ये यहाँ पे आप कंडीशंस लिख सकते हैं और जब आपकी कोटेशन रेडी टू सेव हो जाए
ओके हो जाए आपने इसको सेव का बटन क्लिक कर लेना और यहाँ से अपनी कोटेशन का प्रिंट ले लेना है। ये आपकी कोटेशन का प्रिंट कुछ इस तरह से निकल आएगा, ठीक है। और ये कुछ सेटिंग है प्रिंटर की, ये ओके हो जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आप इनवाइस बना सकते हैं। इनवाइस बनाने का भी सेम तरीका है। इनवाइस बनाने के लिए हमारे पास कस्टमर्स पहले से रेडी होने चाहिए। अगर मैं इस लिस्ट को खोलूँ तो ये मेरे पास 3 कस्टमर्स आ रहे हैं और इनका कॉन्टैक्ट नंबर और कमेंट्स में मैंने जो भी लिखा हुआ है ये मेरे पास ऑलरेडी आ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं? ज़ाहिर है चार्ट ऑफ अकाउंट से आ रहे हैं, लेकिन इसके लिए आपने एक चीज़ कर लेनी है, एक सेटअप करना ज़रूरी है। वो क्या चीज़ कि आपने होम पेज पे आना है और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाना है और यहाँ से आपने सेटअप में आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपने सिस्टम को बताना है कि जी चार्ट ऑफ अकाउंट में जो मेरे कस्टमर्स हैं वो किस लेवल पे मुझे दिखाओ, कौन से लेवल ऑफ अकाउंट जो है ना वो मेरे कस्टमर का है। तो आपने यहाँ से इस लिस्ट को खोलना है और यहाँ से जो आपने कस्टमर्स डिफ़ाइन किए हुए ना, ये वाला हेड, ठीक है। अगर मैं दोबारा से दिखा दूँ ये वाला हेड, तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से जब आप सिस्टम को बता देंगे तो ये जो है ना ये कस्टमर सिलेक्ट यहाँ से आ जाएगा, कस्टमर लेवल 3rd लेवल ऑफ अकाउंट यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और सेल्स अकाउंट भी यहाँ से दे देना है। ज़ाहिर है जब आप इनवाइस बनाएंगे तो आपकी क्रेडिट सेल्स होने वाली हैं, तो क्रेडिट अकाउंट यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है इस लिस्ट से। जो भी आपका सेल्स अकाउंट है ये ऑटोमेटिकली उसमें ओके हो जाएगा। ये चीज़ करने के बाद आपने जो है, अगर आप कस्टमर्स को भी क्लिक करते हैं तो ये आपके जितने भी कस्टमर्स डिफ़ाइन है वो रिपोर्ट आपको ये दिखा देगी। अगर आपने उस सेटअप में जाके कस्टमर्स डिफ़ाइन नहीं किए हुए तो ये रिपोर्ट आपको एम्प्टी शो करेगा, ठीक है। इसके बाद क्रिएट इनवाइस है। क्रिएट इनवाइस में मैं दोबारा आके उस कस्टमर को फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं डिलीवरी चार्जेस 7000 डाल देता हूँ, 7, और जीएसटी में डाल देता हूँ 18%। और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये इनवाइस जो है ना मेरे पास एंट्री के लिए अवेलेबल हो जाएगी। इसमें सीरियल नंबर डाल डाल के 1 लाइन, 2 लाइन, 4, 10 लाइन जितने भी हैं मैं सीरियल वाइज इसको मैं एंट्री कर सकता हूँ। सर्विसेज प्रोवाइडेड, ठीक है ना। इसको मैं दे देता हूँ मैन पावर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 बंदे हमने दिए फॉर एग्ज़ाम्पल, और उनका रेट था जी के 3500 रुपया। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये जो है टोटल अमाउंट आ जाएगी। अगर मैं कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखना चाहता हूँ इस इनवाइस के साथ, या फिर मैं लिखना चाहता हूँ शिपिंग एड्रेस, तो ये वो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो जब भी मैं इसको सेव करूँगा तो ये मुझे टोटल करके बता देगा जी कि इनवाइस का जो है टोटल वो जो है ये आया है। इसमें कुछ हमने मिस्टेक कर दी होगी, तो बहरहाल इसको मैं चेक कर लूँगा। बहरहाल इनवाइस लिखने का ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके के मुताबिक आपने इनवाइस लिख लेनी है और जब आपकी इनवाइस रेडी टू हो जाए तो आपने इसको यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसका ठहरे मैं मार्जिन यहाँ से मैं अभी डेमो के अंदर ज़ाहिर है मार्जिन नहीं सेलेक्ट कर सकता, अदरवाइज़ मैं यहाँ पे मैं मार्जिन सेलेक्ट कर लूँगा तो ये ओके हो जाएगी। और जब ये ओके हो जाएगी आप इसे प्रिंट कर सकते हैं, इसका पीडीएफ ले सकते हैं और कस्टमर को ज़ाहिर है भिजवा सकते हैं। तो इसके बाद आपने जब भी अकाउंट का लेजर लेना है तो ज़ाहिर है आपने इसको होम पेज के ऊपर से जनरल लेजर का जो ऑप्शन है इसे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आप जो है ना अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एमसीबी बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से जब मैं इसे शो करूँगा तो ये मुझे लेजर बता देगा। अगर मैंने लेजर जो लेना है जुलाई से लेना है फॉर एग्ज़ाम्पल, तो मैं यहाँ से डेट चेंज करके दोबारा से इसे शो एंड रिफ़्रेश कर लूँगा तो ये मेरी जितनी भी ट्रांजैक्शन है एमसीबी बैंक से रिलेटेड वो आ जाएंगी, जिन्हें मैं रिकनसाइल कर सकता हूँ अपने बैंक के साथ, इन्हें प्रिंट कर सकता हूँ, इसका पीडीएफ बना के अपने पास रख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये सिस्टम जो है हर एक चीज़ पे आपको प्रिंटिंग प्रोवाइड करता है। आपके अकाउंट जो है ना ऑर्गेनाइज़ करने में बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और इसी तरह जो है मैं ट्रायल बैलेंस जो है सिस्टम से ले सकता हूँ। ये आपका कंप्लीट ट्रायल बैलेंस आपको दिखा देगा डेट वाइज। अगर आप सिर्फ एसेट देखना चाहते हैं या ओवरऑल देखना चाहते हैं तो भी आपको ये ओवरऑल ट्रायल बैलेंस आपका दिखा देगा।
सिस्टम वाइज, ठीक है ना, जहाँ पे आप देख सकते हैं डेबिट और क्रेडिट आपके इक्वल होने चाहिए। और इसके अलावा जो है ये एजिंग रिपोर्ट आपको दिखा देगा। फॉर एग्जांपल आपके कस्टमर्स हैं और उनसे देन लेन चल रहा है, तो ये आपको सॉफ्टवेयर बता देगा कि भाई आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने लास्ट पेमेंट जो की थी उसको कितना अरसा हो गया, ठीक है ना। इसमें 0 to 15 डेज़ का है, 15 to 30 डेज़ का है, मतलब जो पेमेंट ड्यू है वो कितने दिनों से ड्यू है, आप आसानी हर कस्टमर का इसमें बारी बारी देख सकते हैं। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी चीज़ जो है इस सॉफ्टवेयर में वो ये है कि ये आपको इनकम स्टेटमेंट दिखाता है। ज़ाहिर है हर बिज़नेस का मकसद ही होता है अकाउंट्स को मेंटेन करने का, कि वो क्लिक करें और उनको अपने बिज़नेस की इनकम स्टेटमेंट मिल जाए। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जुलाई से अगस्त तक की इनकम स्टेटमेंट देखनी है। ये आपका इनकम का ग्राफ है और ये आपका एक्सपेंसेस का ग्राफ है, ठीक है ना। टोटल बिज़नेस इनकम इस पीरियड के दौरान, ये जो पीरियड है आपका, इतनी ही हो रही है, ठीक है। और उसका ब्रेकअप ये आपके सामने है। यहाँ पे अकाउंट्स मैंने थोड़े से कम एंटर किए हैं, लेकिन आइडिया जो है वो आपको हो गया होगा। तो यहाँ पे सारे आपके इनकम अकाउंट्स हैं, कितनी कितनी दफ़ा उनकी एंट्री डली है इस पीरियड में, ठीक है ना। ये सारे आपके एक्सपेंस अकाउंट है और कितनी कितनी दफ़ा वो एक्सपेंस जो है ना वो इनकर हुए हैं। अगर आप मैं इसका आपको मंथ वाइज दिखाऊं तो ये आपको शो शो कर देगा कि भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस जो हैं किस किस मंथ में कितना कितना टोटल हुआ है उनका। सॉरी। तो इस तरह मंथ वाइज एक्सपेंसेस जो है ना आप देख सकते हैं, अगर आपने प्रॉपरली मेंटेन किया हो तो ये जनवरी से दिसंबर तक कंप्लीट मंथ के एक्सपेंसेस दिखा देगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से एक्सपेंसेस किस किस मंथ में कितना कितना पेड हुआ है, ठीक है ना। तो डबल हो गए हैं या नहीं पे हुए तो बआसानी आप यहाँ से उसको फॉलो कर सकते हैं। तो ये सिस्टम जो है ना बड़ा हैंडी सा है, यूज़र फ्रेंडली है और तमाम किस्म का जो डाटा है ना हर बंदे की, यानी अपनी कोशिश होती है कि जो भी उसने एंट्री की है एट द एंड ऑफ द डे या मंथ, वो अपने डाटे को डाउनलोड कर ले एक्सेल के अंदर। तो वो आपने डाउनलोड किस तरह करना है, ये डाउनलोड का ऑप्शन हमने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से अपना डाटा जो है वो डाउनलोड करना चाहूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि मैं पूरे जुलाई के मंथ का डाटा जो है ना वो डाउनलोड कर लूँ। तो जैसे ही मैं शो करूँगा ये डाटा मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तमाम वो डाटा है वाउचर्स का जो मैंने एंटर किए हैं, पेमेंट वाउचर, रिसीट वाउचर, जर्नल वाउचर, ठीक है ना। अगर मैं नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊँगा तो मुझे शो करता जाएगा तमाम के तमाम वाउचर्स इस पीरियड के दौरान मुझे यहाँ पे शो हो रहे हैं, जिन्हें मैं बआसानी ये डाउनलोड का बटन क्लिक करके एक एक्सेल में इनको लेके आ सकता हूँ। ज़ाहिर है जब आप अपने कंप्यूटर पे करेंगे तो ये एक्सेल में आपके पास आके एक्सेल शीट में खुल जाएंगे। तो इन्हें आप एज़ बैकअप भी बना के यूज़ करके अपने पास रख सकते हैं, वरना हमारा सिस्टम वैसे ही सिक्योर एंड सेफ़ है, इसमें कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था डेमो। इसके अलावा कोई भी चीज़ मिसिंग होगी हो मुझसे तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और ये इसमें इस सॉफ्टवेयर में हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कस्टमाइजेशन भी करके दे सकते हैं, थोड़ी बहुत जो है आपकी फ़र्दर रिक्वायरमेंट्स उसके मुताबिक। तो आप इस सॉफ्टवेयर में कस्टमाइजेशन करवा के इसको जब यूज़ करेंगे तो ज़ाहिर है ये आपको 100% बेनिफिट देगा। और आप जो है अपने बैंक अकाउंट्स जो हैं और अपने रिसीवेबल पेएबल जो हैं वो बआसानी सॉफ्टवेयर के ज़रिए मेंटेन कर सकते हैं। तो आई होप यू लाइक द वीडियो और thank you very much for watching.